बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं मुफ्ती अब्दुल वहाब बासमी एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे। आज हमारा टॉपिक ये है कि 3 बड़ी गलतियाँ होती हैं कि जो औरतें गुस्ल में करती हैं, और वो गलतियाँ ऐसी होती हैं कि उनके वजह से उनका गुस्ल नहीं माना जाता, और वो इबादत करती है तो उनकी इबादत नहीं मानी जाती, बजाय इबादत के और उनको गुनाह मिलता है, इसलिए कि उनका गुस्ल सही नहीं हुआ है। 3 बहुत बड़ी गलतियाँ हैं। आज इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह उन गलतियों को बताऊंगा कि वो गलतियाँ क्या हैं। आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहें और ध्यान से वीडियो देखते रहें। गुस्ल के अंदर 3 फ़राइज़ हैं, जिनमें से पहला फ़र्ज़ है मुंह भर कर के कुल्ली करना। अगर रोज़ा नहीं है तो गरारा भी करना, अगर रोज़ा है तो गरगरा नहीं करना, बल्कि ऐसे ही पानी मुंह के अंदर अच्छी तरीके से फिराना, और इस बात का भी ख्याल रखना कि पानी पेट के अंदर न जाए अगर रोज़ा है। उसके बाद में नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना, यानी नाक के अंदर पानी पहुंचाते हो हम लेते हैं, लेकिन ऊपर तक नरम हड्डी जो होती है खींचना होता है, वहाँ तक हम नहीं पहुंचाते हैं, तो उसको वहाँ तक पहुंचाना होता है। 2 काम हो जाते हैं कि जब हम ये करते हैं, गुस्ल करते हैं। उसके बाद में तीसरा अहम काम जो होता है गुस्ल का, अहम फ़र्ज़ जो हो जाता है, अहम फरीज़ा जो है गुस्ल का, वो है पूरे बदन पर पानी बहाना, सर से लेकर पैर तक के पानी बहाना। यानी पानी बहाने का मतलब ये है कि कोई भी एक बाल के बराबर हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए, हर जगह पानी पहुंच जाना चाहिए। इस तीसरे फ़राइज़ के अंदर ही औरतें बहुत बड़ी गलतियां करती हैं, वो आज मैं बताऊंगा, और साथ साथ मैं गुस्ल का मुकम्मल तरीक़ा भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से मसनून तरीके से गुस्ल करना चाहिए ख़वातीन को, कि जिससे उनका गुस्ल अच्छा हो जाए और उनका गुस्ल माना जाए, उनकी इबादत भी शुमार कर ली जाए। देखिए वो गलतियाँ क्या हैं कि जब पूरे बदन पर पानी बहाना होता है, तो पूरे बदन पर पानी बहाने के साथ साथ में अगर ख़वातीन ने लिपस्टिक लगा रखी है, औरतों ने अगर लिपस्टिक लगा रखी है, चूँकि मार्केट के अंदर आज लिपस्टिक स्टैंडर्ड है, और ख़वातीन भी यही चाहती है कि हमें अच्छी से अच्छी लिपस्टिक मिले ताकि उसका रंग अच्छा लगे और वो देखने में एक खुशनुमा मालूम हो। भले ही उसके अंदर कुछ भी मिलावट हो, भले ही उसके अंदर परत हो, भले ही उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ हो कि जो पानी को रोकने वाला, उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला हुआ होता है, उसमें आज की लिपस्टिक के अंदर ऐसा केमिकल मिला हुआ होता है कि जो पानी अंदर तक पहुंचता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई खातून इसका जायज़ा लेना चाहे तो ले सकती है, लिपस्टिक लगा करके पानी पिए, और पानी पीने के बाद में वो बूंदें लगी रह जाती हैं, ऐसे ही रखी रहती हैं बूंदें, वो अंदर तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो उसका एग्जाम्पल यही है। लिहाजा ख़वातीन को चाहिए कि जब वो नापाकी का गुस्ल करें तो हर हाल में लिपस्टिक को हटा लें, लिपस्टिक को हटाने के बाद में ही गुस्ल करें ताकि पानी होठों कर अंदर तक पहुँच जाए। दूसरी गलती क्या होती है कि दूसरी गलती नेल पॉलिश लगाई रखती है। नेल पॉलिश भी मार्केट के अंदर बड़ी सख्त तरीके से आती है, और उसको भी कहा जाता है कि मुझे अच्छी से अच्छी नेल पॉलिश मिलनी चाहिए। औरत ये चाहती है, ये फरमाइश रहती है उनकी, भले ही उनका गुस्ल हो या ना हो, उससे कोई उनको मतलब नहीं है। इसलिए कि इस्लाम से मोहब्बत करने वाली जो खातून होंगी, जो औरतें होंगी, वो यकीनन इन चीज़ों पर भी उसको गौर और फिक्र रहती है कि क्या मेरा गुस्ल हो रहा है, क्या मेरा वज़ू हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो फ़िक्रमंद औरत होती है, जिसको आखिरत की फ़िक्र होती है, और जिसको आखिरत की फ़िक्र नहीं होती है, उसको कुछ भी मतलब नहीं होता है, उसको तो सिर्फ अपने फैशन से मतलब होता है। तो मेरी बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें दूसरी गलती का ख्याल रखना चाहिए कि दूसरी गलती जो नील पॉलिश जो लगी रहती है, उसको हटा करके पानी अंदर तक पहुंचाना ज़रूरी होता है। उसको हटा लें पहले एक बार गुस्ल से, और फिर बाद में करें। उसके बाद में तीसरी गलती क्या होती है कि जो कानों में बूंदें वगैरह पहने रखती हैं, बालियाँ पहने रखती हैं, तो उसके अंदर तक भी पानी पहुंचाना ज़रूरी होता है। पानी पहुंचाने के बाद एक बार उसको अच्छी तरीके से हिला लें। बेहतर तो ये था कि आप उनको ज़ेवर को उतार करके नहाएं और उसके बाद में पानी अंदर सुराखों तक पहुंच जाए, लेकिन अगर ये भी मुमकिन ना हो तो फिर पानी अंदर ऐसे ही घुमा करके पानी पहुँचा लें। तो ये तो वो गलतियाँ थी जो मैंने बताई हैं। अब गुस्ल का मसनून तरीका ये है कि खातून सबसे पहले तो नियत कर ले, बाथरूम में जाने से पहले नियत करे कि अल्लाह मैं इसलिए गुस्ल कर रही हूँ कि मैं इससे पाक हो जाऊँ और मैं तेरी इबादत करूँ। उसके बाद में जाए इस्तिंजा करें, और इस्तिंजा से फारिग होने के बाद में हाथ धोए, और जो नापाकी बदन पर लगी हुई है आगे के रास्ते में और पीछे के रास्ते में, उसको साफ़ कर ले अच्छे तरीके से। उसके बाद में वज़ू करें। 2 फ़राइज़ तो वज़ू के साथ में ही हो गए, यानी मुँह के अंदर पानी भी पहुँच गया, नाक के अंदर पानी भी पहुँच गया। अब तीसरा फ़र्ज़ अभी बाकी है, तो उसका तरीका ये है कि पहले सर पर पानी डालें, उसके बाद में दाएं तरफ पानी डालें, उसके बाद बाएं तरफ पानी डालें, और खूब अच्छे तरीके से साबुन लगा करके मल करके नहाएं कि बदन का कोई भी हिस्सा बाकी ना रहे। बगल के नीचे इसी तरीके से जो हमारे जोड़ होते हैं वहाँ पर पानी पहुँचा करने के बाद में उसको मलना चाहिए ताकि पानी पहुँच जाए, और बहुत जल्द गुस्ल करें। जोड़ा अगर बंधा हुआ है तो जोड़ा के अंदर तक पानी पहुँचाना ज़रूरी होता है। अगर जोड़ा खुला हुआ है पहले से तो उसको बांधने की ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही
खोलने की हालत में पानी अंदर पहुंचाना ज़रूरी होगा, और अगर जोड़ा बंधा हुआ है तो फिर उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पानी अंदर पहुंच जाए जड़ों तक तो ये भी काफ़ी हो जाता है। और उसके बाद में जल्दी से गुस्ल करके कपड़े पहन ले, जितनी जल्दी कपड़े पहनेंगे सदर उतनी जल्दी झुक जाएगा और फिर बाहर आ जाए और अपनी इबादत शुरू कर दे। ये गुस्ल का तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया है। उम्मीद है बात आपकी समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके भी कोई मसाइल हो, क्वेश्चन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।